दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद ड्राइव कर रहा हूँ। नाइट ड्राइव नहीं है, इवनिंग ड्राइव है, लेकिन अपने उसी हॉरर एक्सपीरियंस रोड पे। मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों से तो मैं एक कमरे में ही हूँ, टोटल बेड रेस्ट। और तब से आज पहली बार गाड़ी ड्राइव करने निकला हूँ। जो अभी पेट में बैंड बांधा हुआ है मैंने, लेकिन अभी भी पैर की मूवमेंट नहीं हुई है वैसी, और टाइम लगेगा। मेरे कजिन अभी का जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी फिजियोथेरेपी तो बाद में होगी। पहले एक बार मैं जिम कॉर्बेट से होके आ जाऊँ 15 to 17, फिर फिजियोथेरेपी के सेशंस लूँगा। और ऊबड़ खाबड़ में मुझे चलाने के लिए मना किया है, तो बहुत धीमे चला रहा हूँ कि जर्क पता ना चले आपसे। तो क्योंकि L5 में स्वेलिंग आ गई है नस में ना, तो राइट लेग में तो बहुत ज़्यादा, इवन जो मैंने आपको बताया था पहले, ये जो क्लच, अभी तो मैं खैर एक ही जगह रख के कर पा रहा हूँ मूव। पहले तो ऐसा हो गया था थोड़ा सा, और अब पेन किलर भी बंद हो गया। लेकिन जो नर्व रिलैक्सेशन की मेडिसिन होती है वो चलेगी अभी, और फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी चलेगी। देखो कब तक कितना फ़ायदा होता है। अभी थोड़ा सा वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाल में थोड़ी सी लंगड़ाहट है और पैर में जोर नहीं है, मतलब ये जो मूवमेंट है नीचे। और वो प्रॉब्लम जो हल्का सा पेन होता है हिप के वहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वॉलेट के ऊपर बैठा था 4 घंटे में, और शुरुआत पहले से हो गई थी वो केदारनाथ से लौटते वक्त। और 2-3 जगह रेलवे स्टेशन पे भी वेटिंग रूम में बैठा था, तो थोड़ा सा मैं तिरछा होकर सोने की कोशिश कर रहा था, तो भी उसी पैर पे जोर आ गया, उसी हिप पे। कुल मिला के होता है, चलता है, दुनिया है। मुद्दे की बात करते हैं अभी जो हो रहा है दुनिया में। अभी दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जेसिका रेडक्लिफ नाम से एक ट्रेनर हैं, जो कि किलर वेल होती है ऑर्का, उसकी ट्रेनर थी, और सी वर्ल्ड स्टाइल शो में ट्रेनर के रूप में काम करती थी, ऐसा बताया जा रहा है। और ऑर्का ने वो फिश किलर वेल की जो प्रजाति है, उसने हमला कर दिया। और बताया जा रहा है कि वो ये बचपन से एक दूसरे की साथी थी, यानी ये बहुत सालों से ऑर्का को ट्रेन कर रही थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। और उसके बाद बताया जा रहा है कि ऑर्का ने जब उन्हें मार दिया, बाकी लोग बचाने के लिए कूदे। पहले तो लोगों को लगा कि ये शो का हिस्सा है, और उसके बाद जब अंदर से खून आने लगा, कुछ लोग तो भागने लगे, और फिर बाकी ट्रेनर्स बचाने के लिए कूदे। फिर जब उसकी बॉडी निकाली जा रही थी, तो ऑर्का अफसोस कर रही थी। बाद में ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ऑर्का उसके किनारे जो प्लेटफॉर्म बना होता है, जो स्विमिंग पूल के किनारे, उसमें बार बार तड़पने की वो कर रही है। उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि उसने अपनी दोस्त को मार दिया। ये देखिए पानी आ रहा है यहाँ से। तो ये था। और दूसरा ये बताया, एक वीडियो ये वायरल हो रहा है कि जैसे ही ट्रेनर पे हमला किया, तो ऑर्का को उठा के फिर वाइल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी कि समुद्र में छोड़ दिया गया, कि जंगली जानवरों की जगह जंगल में ही है। तो ये है पूरा मामला। इसमें केवल एक ही बात सच्ची है दोस्तों, कि जंगली जानवरों की जगह जंगल में है, बाकी सारी बातें झूठी है। ना ऐसा कोई हमला हुआ, ना कुछ हुआ। ये अपने अकाउंट में ज़्यादा व्यू लाने के लिए AI से कई सारी फुटेज को मिला के एक सीक्वेंस बना दिया गया। ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। और जेसिका रेडक्लिफ नाम की कोई ट्रेनर नहीं है। हमले पहले हुए हैं। 2013 में एक टेलीकॉम नाम की ऑर्का थी, जिसने 3 लोगों की जान ली थी, जिसमें एक जो ट्रेनर थे उनका नाम था डॉन ब्रांचू। ये सच्ची घटना थी। 2009 में एलेक्सिस मार्टिनेज नाम के ट्रेनर की मौत भी ऑर्का कीटो के हमले में हुई थी। ये देखिए पत्थर गिरे हैं। ऐसे पहाड़ खतरनाक हो जाता है दोस्तों। ऐसे दोस्तों देखिए, अब ये यहाँ से पत्थर लुढ़क के आए, ये देखिए, अब ये गाड़ी के ऊपर गिर जाए काम हो जाना है। और ये जब गिरे हैं तो देखिए पूरी घास एकदम दब गई है, ये देखिए।
ये देखिए कैसे, और ये अभी गिरे, आज का ही है। आजकल रोज ही जेसीबी काम करती है। और देखिए ये वहाँ से, तो ये सारे कच्चे पहाड़ हैं, ये हिमालयन फुटहिल्स हैं। शिवालिक पर्वतमाला, मैंने पहले बताया कि शिव जी की जटाएं हैं, उनसे बने हुए पर्वत माने जाते हैं। शिवालिक रेंजेस जो हैं हिमालयन फुटहिल्स हैं, हिमालय का ही पार्ट है, नीचे की जड़ें हैं हिमालय की, ये समझ लीजिए। लेकिन पूरा हिमालय ही बहुत ही कच्चा पहाड़ है। सारे पहाड़ों में जो बच्चा पहाड़ है वो हिमालय है, और जो कच्चा पहाड़ है वो भी हिमालय है। और जो दादाजी पहाड़ है वो सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकाल, ये सब उनकी श्रेणियां जो है। मैकाल उसी विंध्याचल के अंदर ही आती है, तो वो सबसे पुराने पहाड़ हैं। रिसेंटली अभी मैं जबलपुर गया था, तो मैंने आपको जो चट्टानें दिखाई थी, देख के ही आपको मालूम चल रहा होगा, लोहे की तरह ठोस चट्टानें थी, वो थे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। 1000-2000 साल बाद हिमालय भी ऐसा ही हो जाएगा। कोई बात नहीं, तब हम दोबारा ब्लॉगिंग करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये है, इस तरह से एआई बड़ी खतरनाक बन चुकी है। कब किस घटनाक्रम को क्या कर दी है तो चलो एक मैटर था, लेकिन एआई से और सोशल मीडिया से बहुत सारी फेक खबरें फैलाई जाती हैं, और उनसे कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। अच्छा, किसी के पास भी इतना टाइम होता नहीं है कि वो हर खबर की जांच करे कि ये सच है कि झूठी है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, एज इट इज फॉरवर्ड कर देते हैं। इवन दंगे फसाद की खबरें होती है, दंगा बहुत पहले कहीं हुआ हो। देखिए यहाँ पे भी ये गिर गया है पहाड़ है, वो भी गिर रहा है। ये देखिए, ये आज इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी, पूरी रात झमाझम बारिश थी, अब जाके पानी रुका है, और अभी भी रुका रहेगा नहीं। आगे आज रात को भी बारिश है, कल भी है, और अभी वेदर फोरकास्ट देखो तो हमेशा ही हो रही है, लग रहा है? पानी आया ना। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये अपने जंगली रिजॉर्ट के सामने का व्यू है। ये ठीक जंगली रिजॉर्ट के सामने वाला मोड़ है। ये जो आपको दिख रहा है, ये सतीश का घर दिख रहा है। बिल्कुल यहाँ से जो पहाड़ी नाला जा रहा है, यही अपना जंगली रिजॉर्ट है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फेंसिंग, सोलर फेंसिंग इसी घर में लगाई थी। एकदम सूखी नदी रहती थी, अब देखिए कितना पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों, जो सोशल मीडिया में बहुत सारी पुरानी क्लिपिंग्स होती हैं, जो कहीं और दंगा होता है लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, और उससे यहाँ भी देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड है। ये इनकी दीवार गिर गई क्या, कि ऐसी था? ऐसे था। और दूसरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है दोस्तों, जिसमें कि एक महिला ने लेपर्ड को राखी बांधी। उसमें दोस्तों मैटर ये था कि राजस्थान की घटना है। लीला कंवर नाम की महिला थी, जो कि अपने मायके जा रही थी राखी के दिन, और जब वो जा रही थी तो रास्ते में उनको एक लेपर्ड मिला, जिसकी की सांसें बहुत धीमे चल रही थी, चुपचाप बैठा था, लोगों की भीड़ लगी थी। वो भी उतर के पास गई, और क्योंकि उनके पास राखी थी, वो अपने मायके राखी बांधने ही जा रही थी, तो उन्होंने उसे राखी बांधी। किसी ने उसका वीडियो बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रेस्क्यू करने आए। अब दोस्तों, जो ये इसमें बहुत एक मानवीय पहलू आया इंसान का, कि देखिए इंसान जानवर से कितना प्यार करता है, और जो उन्होंने राखी बांधी, उन्होंने तो प्यार से ही बांधी। जाहिर सी बात है, कोई अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे पे विचार करने की ज़रूरत है। तेंदुए की रक्षा आप करो, उसको बचाओ, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बोल के ट्रीटमेंट कराओ, अपनी जान खतरे में मत डालो। मुझे ऐसा लगता है कि इस तेंदुए को भी कैनाइन डिस्टेंपर की बीमारी हो सकती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में ही एक लेपर्ड आया था, लोगों ने उसको पकड़ लिया था, दूर भाग ना जाए इसलिए गले में रस्सी बांध दी थी, जो कि गलत था। और ऐसे ही मध्य प्रदेश के देवास में एक था रामू, जिसमें कुछ लोगों ने सवारी करने की भी कोशिश की थी, प्रॉपरली बैठ नहीं पाए थे,
बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया था। इन तीनों घटनाओं में किसी भी ग्रामीण ने तेंदुए को अपनी समझ से हैरेस नहीं किया था, जानबूझ के नहीं किया था। तेंदुआ अपनी पहचान खो चुका था। ऐसा होता है कैनाइन डिस्टेंपर में, क्योंकि इसके दिमाग पे असर होता है। तो वो लोग भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आने तक देवास की बात करेंगे तो पानी पिलाते रहे थे, सब कर रहे थे। भीड़ होती है, हर तरह के लोग होते हैं, किसी के मानने से नहीं रुकते। तो एक आदमी ने दोनों तरफ पैर कर लिए थे, जिसको कि सवारी बोला गया था। ऐसे ही जो यहाँ का था राजस्थान वाला, वहाँ के लोगों ने उस लेपर्ड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया था। लेपर्ड का ट्रीटमेंट किया गया था, उसका नाम रख दिया था रामू। उसके बाद उसको जब जब जंगल में छोड़ा गया तो वो शिकार करता ही नहीं था। फाइनली रामू जंगल के अंदर है, क्योंकि चिड़ियाघर वाले भी अब संभालने को तैयार नहीं थे, क्योंकि खर्चा तो चिड़ियाघर के ऊपर आता है। तो फाइनली एक बहुत बड़ा सा बाड़ा बना के जंगल के अंदर रामू को रखा गया है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। लेकिन उसे आर्टिफिशियल बेट, मतलब आर्टिफिशियल मतलब बकरा या इस तरह से देना पड़ता है, वो नहीं मारता है। जहां तक लास्ट जानकारी जो मेरे पास आई थी, उसके बाद का अपडेट मेरे पास नहीं है। राजस्थान वाले में भी ऐसा ही हुआ था कि अपनी आइडेंटिटी भूल गया था, गांव में आ गया था, तो कहीं भाग ना जाए इसलिए लोगों ने उसके गले में रस्सी बांध दी। फाइनली उन्होंने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया, हैंडओवर कर दिया। ये तीसरी घटना है, इसमें भी जानवर चुपचाप बैठा था। वो जा रही थी राखी बांधने, तो उन्होंने देखा है कुछ नहीं कर रहा, तो उसको राखी बांधी कि उल्टा वैसे भाई बहन की रक्षा करता है, तो उन्होंने कहा कि तुम भी मेरी रक्षा करना, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करी। अब यहाँ पे जो गलती है वो मैं बताता हूँ आपको। भावनात्मक लगाव, इंसानियत सब बहुत बढ़िया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करने तक। ये जो कैनाइन डिस्टेंपर की बीमारी है, इसका अच्छा हाँ, वहाँ पे इस वाले में गांव वालों ने बोला कि ये अक्सर गांव के पास आ जाता है, ऐसे ही बैठा रहता है, ये डरता नहीं है गांव वालों से। ये बात और ज़्यादा साबित कर रही है कि उसे कैनाइन डिस्टेंपर है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर उसको रेस्क्यू किया है तो उसका ज़रूर चेकअप होगा, उसे ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रीटमेंट हो जाता है। हालांकि ये रेबीज़ की तरह खतरनाक बीमारी है। और कैनाइन ये क्या जंगली मुर्गी नहीं, वो है, अच्छा ये कबूतर है, कौन सा है, मैं बर्डिंग तो मुझे आती नहीं। स्पॉटेड डव नहीं है, ये दूसरा कुछ है। स्पॉटेड डव ये नहीं, कुछ और है डिफरेंट। घुघुती कहते सर ने। क्या बोलते हैं? घुघुती, गाना भी बना रखा हूँ। घुघुती? अच्छा अच्छा। तो ये हरिमोहन बता रहा है कि पहाड़ी सॉन्ग जो होते हैं उसमें ये घुघुती के ऊपर गाना भी बना है। लेकिन एक तो स्पॉटेड डव होता है, ये थोड़ा सा इसमें अलग स्पॉट्स हैं, क्या पता उसी की वैरायटी हो। आप बताना अगर आपको दिख गई हो पूरा। तो कैनाइन डिस्टेंपर दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, और इसकी वजह से पूरी प्रजाति खत्म हो जाती है जानवर की। ये लगता है राजस्थान मध्य प्रदेश के इलाके में काफ़ी फैल रही है। और ऐसी कंडीशन में कई बार जानवर हमला कर देता है, वो पूरी तरह से याददाश्त नहीं भूला होता। आप जाते हो उसको बचाव करने के जो तरीके हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर कर दो, वो जानवर तो वैसे ही नहीं मूव कर रहा है क्योंकि अपनी याददाश्त खो चुका है। राखी बांधने के चक्कर में अगर उसने पंजा मार दिया होता तो केवल इन्फेक्शन से जान जा सकती थी। दूसरा, अगर वो अटैक कर देता, गर्दन पकड़ लेता, जब तक वो जो भीड़ थी आसपास, जब तक वो आती बचाने, पहले तो भीड़ वाले भागते हैं, भीड़ तंत्र बोला जाता है दोस्तों इसको। इसमें लोग देखते हैं जब कोई घटना होती है अचानक से भागते हैं, और किसी को पता नहीं होता किस दिशा में भागना, और भगदड़ में कितने लोग मर जाते हैं। हाथी आने के केस में यही होता है, कहीं भी भागते हैं और एक आध इंसान उस तरफ भाग जाता है जिस तरफ हाथी ही होता है। अभी मुझे एक हाथी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी याद आ गया, बताता हूँ। तो इस कंडीशन में दोस्तों ऐसा कभी मिले तो इंसानियत रखिए। अगर आपने उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर कर दी, वहाँ तक रुक गए, तो वो बचाव हो गया, वो पूरी इंसानियत है और बेहतरीन तरीका है। अगर आप देखें कि एक आदमी मिला था मुझे नशेड़ी टाइप का, जब मैं रात को जा रहा था, पहले तो मुझे लगा कि ऐसे ही है, तो मैं आगे निकल गया। जब लौटा तब भी वो पड़ा था, तो पहले मुझे लगा चोर डाकू भी हो सकता है, लेकिन जब मैं लौटा तो मुझे लगा चोर डाकू नहीं है। तो भी ये देखिए फीमेल पीहन, ये पीहन है, फीमेल पी फाउल। तो जब मुझे लगा कि भाई नहीं, तो भी मैं चाहता तो गाड़ी रोक सकता था, गाड़ी में बिठा सकता था। लेकिन दोस्तों इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी आपको सोचने होते हैं। इसमें सिर्फ भावनाओं का उपयोग नहीं होना चाहिए, आपको दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए।
एक तो गाड़ी अनजान आदमी के लिए अनजान जगह पे आपको रोकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे गैंग ने बहुत सारी घटनाएं की हैं, लेडीज़ के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। आपको मिल जाएगा कि उन्होंने कई बार वो रॉड फेंक देते थे गाड़ी के नीचे, कोई सोचता था हमारी गाड़ी से कुछ टूट के गिरा है, तो भी नहीं रोकनी चाहिए। जब तक गाड़ी चल रही है किसी ढाबे पे, किसी पुलिस चौकी पे रोकना चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ हो। दूसरा चीज़ है कि अगर उसको मैं उस वक्त बैठा लेता और उसकी उसी वक्त डेथ हो जाती तो कैसे मैं प्रूव करता कि ये कैसे मरा है। तो मेरे पास सोल्यूशन था, मैं फॉरेस्ट की चौकी पे गया, फॉरेस्ट वालों को लेके आया और फिर उसको रेस्क्यू कराया, फिर उसको लोकल गाड़ी रुकवा के घर भी भिजवाया। मतलब जितना इंसानियत दिखाई जा सकती थी, लेकिन सिर्फ भावनाओं में बह के नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करके, क्योंकि बहुत सारे लोग इन भावनाओं का गलत फायदा उठा लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो राखी बांधना था वो जरूरी नहीं था, उससे उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया। ईश्वर कृपा से कुछ हुआ नहीं, लेकिन होता तो बहुत बुरा हो जाता, एक परिवार ही उजड़ जाता। तो इसलिए कभी भी आप लेपर्ड, टाइगर, इन जानवरों को राखी बांधना, इनके नज़दीक जाना कभी मत करें। पानी भी पिलाना है अगर आपको लग रहा है दूर से, तो दूर से करिए कि वो उधर आ जाएगा, पास जाके मत रखिए। ये मेरी आपको सलाह है। एक लक्ष्मण रेखा हमेशा होनी चाहिए जंगली जानवर और आपके बीच में। कितना ही भाईचारा हो, लेकिन जंगली जानवर जानवर होता है, जब वो स्ट्रेस में आता है तो हमला करता है। अगर आप हाथियों का भी देखेंगे, पालतू हाथी हैं, अभी बहुत ही अच्छी हथनी है जिसके ऊपर मैंने 2 पॉडकास्ट बनाया, माधुरी, लेकिन वो 35 साल से है, लेकिन फिर भी 2017 में उसने अपने ही मंदिर के मठ के पुजारी जी को मार दिया था, क्योंकि वो स्ट्रेस में थी। तो जंगली मारने को पालतू जानवर ही मार सकता है, भैंस भी मार सकती है, गाय भी मार सकती है, लेकिन वो रेयर केस है। ये हाथी भी डोमेस्टिकेटेड हो जाते हैं तो पालतू जानवर ही बन जाते हैं। जैसे कि भैंस भी जंगली भैंस या वाटर बफेलो का ही रूप है, पहले जंगली ही होती थी, उसको इंसान ने पालतू बनाया है। जंगली सुअर को ही डोमेस्टिकेटेड करके पालतू सुअर बने हैं, ये थे ही नहीं पहले। भेड़ियों को डोमेस्टिकेटेड करके कुत्ते बने हैं। लेकिन जो जानवर जंगली जानवर ही है। अब आपने टाइगर पाला है तो वो जानवर डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं है, पूरी तरह से वो है। भले ही आज अमेरिका में जितने टाइगर पले हुए हैं, पेट्रोल पंप में पले हुए हैं, यहाँ पले वहाँ पले, बहुत ही बुरी परिस्थितियों में है, लेकिन वो अगर मौका पाएंगे तो हमला कर देंगे, बीच बीच में हमला करते भी हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो लक्ष्मण रेखा बना के रखें, जंगली जानवर के नज़दीक बिल्कुल नहीं जाना है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। इंसानियत दिखाइए, उसका इलाज कराइए, उसके लिए सारे इंतजाम कराइए। आजकल हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, फ़ोन से आप अथॉरिटीज़ को बुला सकते हैं, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, सब करिए, लेकिन जानवर के पास नहीं जाना है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तीसरी घटना जो हाथी वाली मुझे याद आई थी, मैं बताता हूँ। वो मासिनगुड़ी का है मेरे ख्याल से, बांदीपुर। वहाँ पे एक हाथी को लोग अक्सर खिलाया करते थे खाना। मैं हमेशा मना करता हूँ कि भाई मत खिलाओ, बंदरों को भी मत खिलाओ, हाथी को भी मत खिलाओ। वो हाथी सड़क पे खड़ा रहता था, वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बहुत सारे फल पड़े हुए हैं। एक गाड़ी खड़ी है, खिला रही है, उतने में एक आदमी उतर के जो भी करने गया हो, उधर से भागा, हाथी ने उस पर चार्ज किया। वो लंबा चक्कर लेके गया, हाथी ने पीछा नहीं छोड़ा। हाथी भी था टस्कर, दांत भी दिख रहे हैं। अब उसके बाद में वो आदमी अपने आप गिर गया। हाथी के केस में 99% यही होता है कि आदमी भागते भागते गिर जाता है, होपलेस हो जाता है। वो गिर गया, गिरने के बाद हाथी ने उसके ऊपर पैर रख दिया। बच तो गया होगा, लेकिन हड्डी जरूर टूटी होगी, क्योंकि 2 वीडियो हुए उसमें। एक तो जो दूसरी गाड़ी से बनाया जा रहा था, और एक जिस गाड़ी के बगल में हाथी था, हाथी ने जब चार्ज किया तो वो बनाया जा रहा था। तो दोनों में का फुटेज है, तो उसमें वो हाथी की पैंट उतर गई, उस आदमी की पैंट उतर गई, उसके ऊपर जब पैर रख दिया, और पक्का उसकी हड्डी तो टूटी होगी। ऐसा बहुत मुश्किल है कि उसकी हड्डी ना टूटी हो। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए आप कि जंगली जानवरों के नज़दीक नहीं जाना है, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखना। वैसे आप लोग मेरी बात मानते हो, मुझे पता है। इसको आप ये मत बोलना कि ये डर है, डर बिल्कुल नहीं है। ये डर तो बहुत आगे की चीज़ है, ये इसको डर नहीं बोलते। अगर 4 आदमी भीड़ के खड़े हो और अगर आप किसी जानवर के पास चले जा रहे हो तो वो डर नहीं है, हिम्मत नहीं है आपकी। वो अभी एक बार गुर्राएगा ना, सारे भागते नजर आएंगे। हिम्मत होती तो अकेले जाके देखते तो हिम्मत। हालांकि मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ,
वो पागलपन है, हिम्मत नहीं है। लेकिन जब भीड़ के बीच में कोई जानवर आ जाए उसको सहलाना हिम्मत का नहीं होता, वो एक तरह से पूरी तरह डर का ही काम है। तो कभी भी ऐसा हो आप फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को खबर दें, मत करें। अभी यहाँ तो देखिए पथरीला रास्ता है दोस्तों, बढ़िया है, आगे बड़ा खतरनाक है, तो आगे मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। अभी मुझे ड्राइव करते वक्त कोई दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ही धीमे, अभी स्पीड कितनी है, अभी 10 की स्पीड पे चला रहा हूँ मैं गाड़ी, कि जो जर्क है मालूम ही नहीं चलेंगे, क्योंकि ठीक जल्दी होना है भाई, ऐसा नहीं चलेगा मेरे को। मुझे अकेले रहने से प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मेरी बहुत आदत है। आप समझ लो 10 दिन से मैं एक कमरे में हूँ, दूसरा आदमी सोचे तो सोचे पागल हो जाए कि वो क्या कर रहा है। और मुझे आप यकीन मानो, मुझे मालूम ही नहीं चलता है कि सुबह कैसे होती है, शाम कैसे होती है। जितने काम की मैं लिस्ट बनाता हूँ वो पेंडिंग छूट जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते। और इसके पहले भी मैं आपको बताऊँ, जब मैंने सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहा था, दिल्ली नहीं आया था, उसके पहले मैंने भोपाल में माता मंदिर चौक के पास में हर्षवर्धन कॉम्प्लेक्स में एक कोचिंग ज्वाइन करी थी। पहले मेरे फादर की पोस्टिंग थी भोपाल में, साउथ टीटी नगर में हमारा घर था, तो पापा का ट्रांसफ़र हो गया एज ए ADM कटनी। ब्रदर की पोस्टिंग थी सुजालपुर में। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे कोचिंग करनी है, तो मैं अकेला रहूँगा। मम्मी ने कहा भाई कटनी में पढ़ते रहना, मैंने नहीं, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कोचिंग करनी है। तो ठीक है, तो हमारा, क्योंकि पापा के रिटायरमेंट 3 साल बचे थे, तो एक कोलार रोड पे डुप्लेक्स खरीद लिया था। तो ये था कि भाई सेटल होना है 3 साल बाद। मतलब घर पूरी तरह से फुल्ली फर्निश, मतलब सेमी फर्निश्ड है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी रहने में। तो मैंने कहा मैं उस घर में रहूँगा, लेकिन वो घर था एकदम दूर एकांत में। तब कोलार रोड उतनी बसी हुई नहीं थी, सामने दूर से दानिश कुंज नज़र आता था, जहाँ आजकल टाइगर घूम रहे हैं। आप सुनते होंगे कालियासोत डैम में टाइगर है, कालियासोत डैम होके ही रास्ता जाता था, और दानिश कुंज सामने दिखता था, और पीछे भी कालियासोत डैम का एक हिस्सा भी दिखता था हमारे यहाँ से दूर से। और दूर प्लॉट ही प्लॉट पड़े थे सामने, काफ़ी दूर, आप समझ लो कि 400 मीटर दूर 6-7 घर थे। दानिश कुंज रहा होगा आधा किलोमीटर दिखता था, बस चिल्लाओ तो आवाज़ भी ना जाए। और जो हमारे वो 7 डुप्लेक्स बने थे, उसमें से एक में रहते थे, इवन वो हमारे रिलेटिव ही थे, मेरे चाचा के साले थे। तो लेकिन वो जल्दी सो जाते थे। मैं रात को ट्यूशन से आता था, 9 बजे छूटती थी, 10 बज जाते थे। तो मैं स्कूटर LML सेलेक्ट था, उसकी रोशनी में पहले मेन गेट खोलता था लॉन में जाने वाला, फिर अंदर जाके फिर वो पोर्च वाला गेट बंद करता था, उसके बाद अंदर जाके फिर फर्स्ट फ्लोर पे सोता था। आदत पड़ गई थी। खाना मैंने होटल में लगाया था, अभी भी होटल है, मैं कई बार जब जाता हूँ देखता हूँ। उसका नाम है कोलार होटल, सरधर्म कॉलोनी में है। हमारा तो वहाँ से 2 किलोमीटर आगे था, तो तब तो छोटा सा एक दुकान में होटल था, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया। मैं देखता हूँ, जब गया तो नहीं, लेकिन निकलता हूँ सड़क से दिखता है मुझे। तो उसमें क्या था, मैंने लंच डिनर करने में आता था, और ब्रेकफास्ट वो मुझे देने आता था स्कूटर पे। तो वो स्कूटर का हॉर्न बजाता था, और जो पोर्च का गेट था बाहर, उस पर टांग के, नहीं बाहर वाले गेट पे, उसके हैंडल पे टांग देता था पॉलिथीन में जो भी नाश्ता होता था, और जब तक मैं बाहर आऊँ वो जा चुका होता था। और उस टाइम प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, मुझे याद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, प्याज बहुत ज़्यादा बढ़ा था, अगर आप लोग को याद होगा। तो जो लोग उस टाइम पे पैदा हो गए थे उनके लिए बोल रहा हूँ। तो मैं अपने घर में प्याज खरीद, हाँ प्याज का कंडीशन ये थी कि न्यू मार्केट में उस टाइम ये सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो मीम्स वगैरह तो नहीं बनते थे, लेकिन कॉमेडी तब भी होती थी। कई दुकानदारों ने स्कीमें निकाली होती थी कि हमारे यहाँ से आप 2 शर्ट खरीदोगे तो 1 किलो प्याज फ्री, और बाहर वो पॉलिथीन में टांग के भी रखते थे जगह जगह कि भाई ये खरीदोगे तो ये, हर जगह प्याज फ्री मिलता था। तो मैंने क्या किया, होटल वाले क्या, तो प्याज देने का मतलब ही नहीं खाने में प्याज दे दे, वो तो दुर्लभ चीज़ हो गई थी। तो मैं घर में खरीद के रखता था, एक प्याज लेके जाता था बड़ा सा, टेबल पे रख दिया, बैठ गया। कुछ खाना ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं, उसे मालूम है कि मुझे दाल चाहिए ही चाहिए, एक सब्जी चाहिए, तो वो उसको मालूम था मुझे क्या खाना है। टेबल बैठ गया, प्याज रख दिया, उसका वेटर आएगा, प्याज काट के देगा और खाना परस देगा। पैसे देने नहीं होते थे कि मंथली था, उठ के चले गए, वॉश बेसिन में हाथ धोया, ऐसे लंच, ऐसे डिनर, ब्रेकफास्ट में वो स्कूटर से आ गया। ये गाड़ियाँ कहाँ से आई है, 4 नंबर ही आ रही है। वहाँ क्या बोलते हैं, मैं जगह यहाँ पर वो था, पूजा थी कल। अच्छा, वहाँ गए होंगे सर। अच्छा।
तो ये माई के यहाँ पूजा थी तो गाड़ियाँ आई थी आश्रमन के। तो हो क्या गया, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि जब हाँ मैं कोचिंग कर रहा था तो मैं अकेले रहने लगा, मम्मी पापा कटनी में, भैया शुजालपुर में। तो मैं इस तरह से था तो मैंने नोटिस नहीं किया। अच्छा, मैं सिविल सर्विस तैयारी कर रहा था, दिन में 12-12 13-13 घंटे पढ़ता था। तो मैंने एक बात नोटिस नहीं करी। हाँ, मम्मी आई जब पापा के साथ तो कुछ मम्मी बोली तो नॉर्मल टोन में बोली हॉल में। तो मैंने कहा मम्मी शोर मत करो, शोर मत करो। मम्मी शोर, मैं बोलती हूँ शोर होता है। अरे मैंने कहा नहीं शोर नहीं होता। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे हुआ क्या है। मैंने नोटिस किया कि पिछले 10 दिनों से, अच्छा ये उस टाइम की बात है जब कोचिंग बंद हो गई थी, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मैं घर पे रह के पढ़ाई कर रहा था, तब की बात मैंने मिक्स कर दी बीच में। तो मैंने नोटिस किया कि पिछले 10 दिनों से मैंने एक शब्द भी ना तो किसी से बोला है ना किसी ने मुझसे बोला है। मुझे एकदम शांति के साथ रहने की आदत हो गई, और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। तो क्योंकि सुबह नाश्ता आ गया, होटल में गए, बैठे, खाना खाया, अकेला रहता हूँ और ऐसी जगह रहता था जहाँ सुनसान था। अरे भैया इतनी जोर से तू ये तूफान बन के आता है। अभी पकड़ना। अपनी तरफ जाको। हवाई जहाज बना के चलाते हो तुम तो। चलो पीछे गाड़ी है। ये लगता है हरियाणा के कोई मिनिस्टर थे फॉर्च्यूनर में, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट हरियाणा तो लिखा था, लेकिन एक गोल गोल सा बैच भी लगा था। तो ये कंडीशन थी दोस्तों कि मतलब मैं 10-10 दिन तक किसी से बात नहीं, ऐसे भी रहता था और मुझे मालूम नहीं चलता था। अगर मेरे पास बुक्स हैं पढ़ने के लिए तो फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी 10 दिन बाद मैं निकला हूँ बाहर, लेकिन मुझे ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि मैं 10 दिन बाद निकला हूँ और मुझे मतलब कोई बोरियत तो ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि अब तो मेरे पास एक काम है वीडियो बनाने वाला। स्टोरी तो मैं शूट कर ही रहा हूँ, मैंने 2-3 पॉडकास्ट शूट किए। स्टोरी तो आज भी आने वाली रात के 8 बजे, कल की भी तैयार है। तो ये सीन है कि मुझे ऐसा कोई अकेलापन नहीं लगता। मैं अकेलापन शायद मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक होने के बाद मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसे पैर में दिक्कत रहे, कमर में दिक्कत रहे। अभी भी बीच बीच में हल्की हल्की सी लग जाता है कि हाँ भैया है। वो पूरी साइएटिका की जो नर्व है ना, वो है पूरे पैर की उंगली से लेके हिप तक जाती है, वो उसमें ही स्वेलिंग आ गई है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ठीक होके फिर मिलेंगे। अभी तो मैं 15 अगस्त को जा रहा हूँ कॉर्बेट 15-17, वहाँ के वीडियो भी आएंगे, आप देखोगे। तो मिलेंगे जल्दी और कोशिश करूँगा कि बीच बीच में वीडियो बनाता रहूँ। अभी तो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 15-17 इतने वीडियो बन जाएंगे। तब तक तो ईश्वर के पास है, सुधार होना चाहिए तबीयत में। तो एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।